अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था। तो उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिहाज से कुछ रूल्स देखने हैं, कुछ उसके फार्मूलाज वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसका एडिशन के लिहाज से उसका रूल देखेंगे कि एडिशन किस तरह उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ एडिशन फॉर एडिशन। सबसे पहले एडिशन हमने देखना है। तो मैं कहता हूँ लेट, ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इक्वल्स टू है A प्लस बी योटा, और ये इधर हमारे पास 2 इधर लिख देते हैं इक्वल्स टू है C प्लस डी योटा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इनको ऐड करना है। तो इधर मैं लिखूँगा 1 प्लस Z2, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास A प्लस बी योटा, और इधर हमारे पास प्लस C प्लस डी योटा। तो इसमें से हमने योटा को बाहर निकाल देना है, एक साइड पे कर देना है। A प्लस बी प्लस C प्लस डी इधर लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, और योटा हमने इसके बाहर लगा देना है। तो ये था एडिशन के लिहाज से। ये अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आता है, और अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यूज़ देखें और इस फार्मूला में लिख दें ना, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी, सी की जगह सी, डी की जगह डी, तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से अब हम देखेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वही मेरे पास दो ये रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, A प्लस बी योटा, और इधर हमारे पास है C प्लस डी योटा। तो अगर मैं कहूँ इसमें से इसको माइनस करूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा A प्लस बी योटा, और इधर हमारे पास माइनस C प्लस डी योटा। तो जब ये माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस बी योटा प्लस, इधर हम लगा देते हैं, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस C माइनस डी योटा। अब मैंने माइनस वाले जो हैं वो इनमें से सेपरेट कर लेने। मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ A माइनस C, और इधर मैं कर देता हूँ प्लस B माइनस डी, और योटा को मैं इसके साथ इधर साइड पे लिख देता हूँ। तो ये भी एक फार्मूला है। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई भी आता है तो उनको हमने माइनस करना है, तो हमने उनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हों तो उनको हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है। तो अब मैं कहता हूँ मेरे पास ये ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं,
सी प्लस डी योटा। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है तो इनको मैं इस तरह लिख देता हूँ, ए प्लस बी योटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी योटा। तो ये ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया है प्लस बी योटा, और इधर मैंने सी प्लस डी को इसके साथ, पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो मैंने पहले एक दफ़ा इनको एक दूसरे के साथ लिख दिया सेपरेट करके। तो अब इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ए सी प्लस जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए डी योटा, और जब इधर वाले के हम बात करते हैं बी सी योटा, और इधर प्लस बी डी योटा का स्क्वायर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी प्लस ए डी योटा प्लस बी सी योटा, और इधर हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है योटा स्क्वायर की वैल्यू, योटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी प्लस ए डी योटा प्लस बी सी योटा माइनस बी डी हो जाएगा। तो अब हमने ये जो वो इसको इसके साथ लिख देना है, और इसको ये हमने इसको इस तरह लिख देना है, जो योटा के बगैर वाले हैं उनको एक साइड पे कर देना है, जो योटा वाले हैं उनको एक साइड पे कर देना है। तो ये ए सी माइनस बी डी कर दिया है हमने, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, प्लस ए डी प्लस बी सी, इन दोनों के साथ योटा था तो उसको हमने इसको कॉमन लेके साइड पे लिख दिया है। इसके लिए हम एक फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं, R1 R2 माइनस I1 I2, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इधर प्लस R1 I2 प्लस R2 I1। ये मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला किस तरह बना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये फार्मूला यूज़ होगा अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये सारा प्रोसीजर के बगैर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं इजीली। एमसीक्यूज़ के लिए तो बहुत आसानी से इस तरह हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये दरअसल हमने यहाँ पे क्या किया है, R1 जो है वो रियल नंबर, फर्स्ट रियल नंबर जो कि हमारे पास क्या है A, R2 है जो वो सेकंड जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका जो रियल नंबर है उसको हम कहते हैं R2 या C। और इधर हम I1 यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो था वो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो B आ गया, और इधर सेकंड वाले का D। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो Y होता है, रियल पार्ट जो होता है वो X होता है। ये B योटा अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर हमने प्लस लगाया, इसकी जगह R1 फर्स्ट वाले का रियल पार्ट, I2 सेकंड वाले का इमेजिनरी पार्ट, वो हमने इसके साथ लिख दिया। इधर हमने R2 यानी कि फ़र्स्ट वाले का ये सेकंड वाले का जो रियल पार्ट था उसको लिखा, और फिर I1 क्या था, फर्स्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट, उसको हमने लिखा और साथ हमने योटा लगा दिया। अगर हम इसके फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ इस तरह R1 की वैल्यू R2 की ये पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब लास्ट वाली है डिवीज़न के लिहाज से हम देखेंगे। डिवीज़न हमने इसकी कैसे करनी है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास दो रियल नंबर हैं अगेन, तो Z1 इक्वल्स टू है A प्लस B योटा, और इसको मैं कहता हूँ इधर हमारे पास है C प्लस D योटा। तो अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो ये और डिवाइडेड बाय इधर भी हमने ऐसे करना है A प्लस B योटा डिवाइडेड बाय C प्लस D योटा। तो अब हमने
इसको रैशनलाइज़ करना है तो नीचे वाली जो हमें पता है नीचे वाली जो वैल्यू है और उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कॉन्जुगेट का आप सबको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम ये हमारे पास एक लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो जो योटा के साथ वाला नंबर होता है ना, इमेजिनरी पार्ट, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इस तरह साइन चेंज हो जाएगा। इसका हमारे पास आ जाएगा सी माइनस डी योटा। इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो अब इसके साथ हम इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी योटा और इधर सी माइनस डी योटा डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर हम पहले लेंगे माइनस ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा डी योटा का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ऊपर हमारे पास, इसको हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी माइनस ए डी योटा प्लस बी सी योटा माइनस बी डी योटा का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और योटा का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा ए सी माइनस ए डी योटा प्लस बी सी योटा और माइनस बी डी, और यहाँ पे योटा स्क्वायर था तो उसकी जगह हम लिख देंगे -1 को उसकी जगह मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे भी हमारे पास था सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और योटा स्क्वायर था, योटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी -1। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा और ये ऊपर हम इसको इस तरह लिखेंगे ए सी माइनस ए डी योटा प्लस बी सी योटा और इधर माइनस बी और प्लस बी डी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का बी डी हो जाएगा। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ये जो योटा वाले हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, जो दूसरे हैं उनको इकट्ठा करके लिख देंगे ए सी प्लस बी डी और इधर हम लिखेंगे प्लस बी सी माइनस ए डी और इसके साथ योटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिवीजन के एक कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो उनको डिवाइड कैसे करना है। तो ये अब चंद बातें हैं जो आपको मैंने बतानी है। फर्स्ट एडिटिव, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। प्रॉपर्टीज़ तो फर्स्ट पे हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास होती है, ये इसको हम इस तरह लिखते हैं 0 + 0 योटा, और अगर हम इसको इस तरह भी लिखते हैं 0 और ये 0, ये इसकी होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इधर मैं लिखूँगा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स कैसे, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर है, इधर मैं आपको बताता हूँ, ये अगर हमारे पास रियल नंबर है ना a + b योटा, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगी
जी इक्वल्स टू है माइनस ए माइनस बी योटा। ये इसकी है एडिटिव इन्वर्स। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को आपस में, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आइडेंटिटी आएगी। जब हम इस इन्वर्स लेंगे इसका, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आती है। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास होती है 1 और 0। ये होती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स तो हमने कर लिया है, सॉरी। अब इसका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का बहुत इजी फार्मूला है। इससे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है, अगर मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी योटा है ना, तो वैसे भी जनरली ये फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का, और मैं लिख देता हूँ इधर। ये है हमारे पास फार्मूला, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको वो -1 इस तरह इन्वर्स। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। इससे हम बहुत ही आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करते हैं। जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।